भावना पांडे को प्रदेश अध्यक्ष बनने की कोई शौक नहीं महिला। मैं विधायक अगर लड़ना होगा तो मैं निर्दलीय जीत जाऊंगी, कैसे भी लड़ूंगी। पास एक फोन कॉल आया और जो वो चाह रहा था मैंने स्पष्ट मना कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ तनुराग्नि। देहरादून पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को बड़े बड़े नेताओं का पीए बताकर करोड़ों की ठगी करता था। इस शातिर ठग ने उत्तराखंड की महिला नेता भावना पांडे से पद और सर्वे के नाम पर 25 लाख रुपए ऐंठ लिए थे और इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि ये गिरोह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को उनके पद से हटाने की साजिश रच रहा था। बता दें, राजधानी देहरादून के राजपुर थाने में जब भावना पांडे ने तहरीर दी तब इस बड़े खेल का खुलासा हुआ। आरोपी कनिष्क सिंह ने खुद को दिल्ली के एक राष्ट्रीय नेता का निजी सचिव बताया और भावना पांडे को उत्तराखंड में पार्टी के भीतर बड़ा पद दिलाने का झांसा दिया। झांसे में आकर भावना पांडे ने 13 अप्रैल को अपने घर पर आरोपी के साथी को 25 लाख रुपए की नकदी सौंपा दी, लेकिन जब काम नहीं हुआ और शक गहराया तब जाकर पुलिस को सूचना दी गई। ये कहकर लिए गए कि भाई हमारे कुछ विधायक आ रहे यहाँ पर रुके हुए हैं, मतलब हरिद्वार में स्नान कर रहे हैं और वो ताज में उनका अरेंजमेंट करा दीजिए। तो मैं खुद गई ताज में कमरे बुक कराने, तो मैंने खुद उसको बिल बताया कि 10 दिन का 22 लाख बनेगा। उसने बार बार ये कहा कि भाई आप दिल्ली से उठा लीजिए पैसे, इनको दे दीजिएगा। तो मेरे पास दिल्ली से लेने के लिए पैसे नहीं थे, भाई कोई आदमी था नहीं। तो 2-3 बार उसने बोला कि आप दिल्ली से पैसे ले लीजिए तो मुझे यकीन दिलाने के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने होल्ड कराया मुझे फोन, गणेश गोदियाल से बात करी कि भाई मेरे को यकीन दिलाने के लिए गणेश गोदियाल बात कर रहा है। मैं कनिष्क राहुल गांधी ये बोल रहा हूँ। गणेश गोदियाल से मेरे बारे में बात करी और मेरे जो झगड़ा चल रहा है उसके बारे में बात करी। फिर उसने हड़क सिंह रावत से बात करी। उसके बाद हड़क सिंह ने भी मेरे लिए कुछ बोला, वो भी मैंने सुना। फिर हरीश रावत जी से बात करी। हरीश रावत जी से मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, नॉर्मल शैलजा और उसके बारे में बोला कि मेरे आप लोग का वो चल रहा है, कुछ नॉर्मल बातें करी। जब इतने बड़े लोगों से वो बात कर रहा है तो मुझे यकीन हो गया कि भाई कनिष्क राहुल, मैंने तो पहली बार आवाज सुनी थी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आज आप लोग के माध्यम से नेताओं को कहना चाहती हूँ, तमाम उसमें ब्लेम लग रहे, एमएलए टिकट, प्रदेश अध्यक्ष। अरे भावना पांडे को प्रदेश अध्यक्ष बनने की कोई शौक नहीं महिला। न विधायक अगर लड़ना होगा तो मैं निर्दलीय जीत जाऊंगी, कैसे भी लड़ लूंगी। मगर बात ये गलत जो पत्रकार डाले गलत बात है। पहले मेरा तो सुनिए पक्ष। भाई ये मैंने उनको बताया कि भाई जब गणेश गोदियाल और इतने बड़े नेता यशपाल आर्या और कितने बड़े नेताओं का नाम लूं, सबसे बड़ी बात है यहाँ का महानगर अध्यक्ष गोगी मेरा नंबर दे रहा है, मेरा और सोनिया का। और उसने मुझसे नहीं है, ये जो मुझसे बताओ मरना उमेश कुमार, वो भी रेंज में उसके जो वो 7-7 टिकटें बांट रहा है, उसका ना तो गणेश गोदियाल ज्वाइन करा रहा है। उसके रिकॉर्ड में सब है, उसके नंबर में सब है, उसके पास सबकी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ नहीं। उसने क्वेश्चन से बात करी तो वो पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल उसने किया। तो मैं इसलिए आ जाइए अपना पक्ष रखने कि ये ब्लेम गलत है कि मैं कोई टिकट नहीं मांग रही ना कोई प्रदेश अध्यक्ष। सिर्फ उन्होंने कहा कि हम सर्वे करने आए हैं और इस प्रदेश में किस किस को कहाँ टिकट मिलनी चाहिए। भावना पांडे की तहरीर के बाद एसएसपी देहरादून ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन टीमें बनाई और आरोपी को जाखन स्थित पैसिफिक मॉल के पास से दबोच लिया जब वो एक और नेता को ठगने की फिराक में था। देखिए, अभी जैसा विदित आपको, श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा एक एफआईआर थाना राजपुर पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि विगत दिनों एक युवक के द्वारा अपने आप को श्री राहुल गांधी जी का पीए बताते हुए उनसे कुछ पैसों की मांग की गई थी और उसके एवज में किसी काम का उसके द्वारा प्रॉमिस किया गया था। तो उस पर विश्वास करते हुए श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा उसको धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी और जब उनको ठगी का एहसास हुआ तो उनके द्वारा ये एफआईआर पंजीकृत करवाई गई थी। इसमें तत्काल हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और विभिन्न टीमें इसके खुलासे के लिए लगा दी गई थी। कल हमारी टीम के द्वारा सफलता प्राप्त की गई और उसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जानकारी करने पर उसका नाम गौरव कुमार पता चला और वो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था। उसके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ही श्री भावना पांडे जी को फ़ोन किया गया था और पैसों की डिमांड की गई थी और उसने पैसा लेना भी कबूल किया है। पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई इसके विरुद्ध की जा रही है। और जानकारी करने पर यह भी पता चला उनके साथ 2-3 युवक और भी इसमें शामिल हैं, तो उनके विरुद्ध भी हमारे द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच में पता चला कि ये ठग अमृतसर का रहने वाला है और इसका जाल कई राज्यों में फैला है। इसने साल 2017 में राजस्थान के जयपुर में 2 नेताओं से टिकट के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की थी और 2025 में बिहार के पटना में भी लाखों का डाका डाला।
उत्तराखंड में ये गिरोह न केवल ठगी कर रहा था बल्कि राजनीतिक उथल पुथल मचाने की कोशिश में भी था। इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एसआईटी जांच की मांग की है। साथ ही भावुक होते हुए गोदियाल ने कहा कि उन्हें हटाने की साजिश करने वाले अपनों का भी चेहरा सामने आना चाहिए। नहीं, प्रकरण तो पुलिस बताएगी क्या है प्रकरण। पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है तो पुलिस को इस पे स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रकरण है और पुलिस ही इसको स्पष्ट कर सकती है। आपके पास तो फोन कॉल नहीं, मेरे पास भी फोन कॉल आया और जो वो चाह रहा था मैंने स्पष्ट मना कर दिया। जो चीज वो चाह रहा था, जो बात वो चाह रहा था, मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं इन सब बातों में इंटरेस्टेड नहीं, मेरे से इतनी बात। पर इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इस ठग गिरोह के तार और किन किन बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं। क्या इस साजिश के पीछे उत्तराखंड के कुछ स्थानीय नेताओं का भी हाथ है और आखिर हाई प्रोफाइल नेताओं को आसानी से निशाना बनाने वाले इस गिरोह के बाकी सदस्य अभी कहां छिपे हुए हैं? क्या पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी का फायदा उठाकर ये ठग सक्रिय हुए थे? फिलहाल देहरादून पुलिस की इस कार्यवाही ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश तो कर दिया है, लेकिन ये मामला अब केवल ठगी तक सीमित नहीं रह गया है। गणेश गोदियाल के बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि एसआईटी जांच में क्या उन सफेदपोश चेहरों का भी खुलासा होता है जो पर्दे के पीछे से इस ठग गिरोह के संपर्क में थे। फिलहाल पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही घटनाओं की पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।